विष्णुमालाय कृष्णपृष्ठाय विद्महे श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणिताय गुरु शिष्योपसिताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कल का मेरा भागवतम क्लास किसने देखा क्या पता नहीं। कल मैंने भागवतम क्लास भागवतम के ऊपर कल मैंने कथा किया था, प्रचार किया था। कल याद रहेगा कल मैं भागवतम के ऊपर मैंने कल चर्चा किया। तो कल मैंने भागवतम के ऊपर मैंने चर्चा किया था। वो बताया श्लोक का आपको बताया 1.5 7.6.1 चैप्टर 1। तो आज हम भगवद गीता के ऊपर बहुत दिनों के बाद भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। मतलब बहुत दिनों के बाद मैंने इंग्लिश में मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया। और इंग्लिश के ऊपर मैंने भगवद गीता वीडियो इंग्लिश में बनाया था, आपको बताया। तो आज हम वापस भगवद गीता यथारूप उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा, जो उनके मुख द्वारा उन्होंने ये किया, अर्जुन को उपदेश दिया, गीता उपदेश। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने भागवतम का वीडियो में डाला था, भागवतम के ऊपर चर्चा किया था कल हमने। तो किन लोगों ने देखा पता नहीं, किसने देखा पता नहीं। तो कल मैंने भागवतम के ऊपर वीडियो बनाया था। आज हम वापस भगवद गीता के ऊपर बनाएंगे बहुत दिन के बाद। और मैंने ब्रह्म विमोहन लीला के ऊपर एक वीडियो बनाया था 2023 में। और ब्रह्म विमोहन लीला के मैं एक वीडियो बनाया था, आपको पता ऑलरेडी मैंने बनाया विमोहन लीला। और क्या बात है, तो और पता है कि वृंदावन में तो इसे राधे राधे बोलते हैं। ब्रजवासी जो है, वो भगवान के प्रति बहुत ही उनको प्रेम है, बहुत ही वो अटैचमेंट है, पता है। तो जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका है, आपको पता है, मेरा ओल्ड वीडियो, पुराना वीडियो देखो। तो उसमें ब्रह्मा जी जब सब कृष्ण के मित्रों को सब उनसे गायब कर देते, अपने लोक में लेके आते, सच्चे लोक में। तो भगवान तो अंतर्यामी, उनको पता है सब कुछ, तो सब कुछ पता है। तो वो क्या करते, एक जो फूल रहता है, वो ब्रह्मा जी का एक फूल रहता है, वो फूल को देखते हुए समझ जाते कि ये ब्रह्मा जी का एक काम है, जिन्होंने मेरे गायों को और मेरे मित्रों को छुपा के रखा है, अपने लोक में, सत्य लोक में वो लेके गए। तो ब्रह्मा जी जो है वो कृष्ण को टेस्ट करने वाले थे, टेस्ट करना चाहते थे भगवान को ही टेस्ट करना चाहते थे, चेक करना चाहते कि भगवान सच्ची में भगवान ही है क्या, कृष्ण सच्ची में भगवान है क्या। ऐसे ब्रह्मा जी जो है ब्रह्म विमोहन लीला में
कृष्ण वो टेस्ट कर रहे थे कि सच्ची भगवान है क्या। भगवान से पंगा लिया बड़ा भारी ब्रह्मा जी को। भगवान से लिया पंगा, ब्रह्मा जी को हो गया भारी पड़ गया। भगवान ही है तो है ना वो, और कौन हो सकते। भगवान को ही चेक करने वाले थे लोग तो। ब्रह्मा जी तो भगवान को ही चेक कर रहे कि भगवान है क्या सच्ची में। कृष्ण तो वो ब्रह्मा जी को ही भारी पड़ा बाद में। हाँ, तो बाद में क्या होता है कि जब ब्रह्मा जी जब कृष्ण के मित्र होते, जब ब्रह्मा व्योमन लीला से पहले कृष्ण के मित्र जब ब्रह्मा जी को देखे थे, ये कौन सा व्यक्ति है, नया व्यक्ति, हमें तो एक मुख है, एक शरीर है, ये चार मुखी चतुर्मुखी ब्रह्मा ये कौन है, कोई दैत्य है, दानव है, असुर है। ऐसे कृष्ण के मित्र जो है, कल मैं कथा में सुनता था तो बोल रहे थे, सिर्फ अमरिंदर प्रभु जी का कथा में सुनता था हमारे इस्कॉन के, तो वो मैं उनका मैं सुना था कल, वो बता रहे थे ये चतुर्मुखी ब्रह्मा कौन है। ऐसे कृष्ण के मित्र जो है, कृष्ण के जो मित्र है, श्रीदाम, मधुमंगल, चारु, सुभद्रा, सुबला, हाँ, ऐसे जो है ये लोग कृष्ण के जो मित्र है, उसको अब हमारे ब्रह्मा जी वो देख रहे थे, ये चतुर्मुखी ये कौन है, ये अलग ही व्यक्ति है, अलग ही व्यक्ति लग रहा है, चार मुख है इसका, हमें तो एक मुख है, 2 हाथ पैर है, तो ये कौन है, कोई दैत्य है, असुर है या दानव है। ऐसा जो कृष्ण के मित्र है वो ब्रह्मा जी को एकदम अलग वियर्ड टाइप से देख रहे थे, कुछ तो अलग ही था, अलग ही वो देख रहे थे। लेकिन बाद में जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ तो कृष्ण के सामने सहस्त्रों ब्रह्मा, हजारों ब्रह्मा प्रकट हुए, क्योंकि भगवान ने बुलाया था। क्योंकि ब्रह्मा को लगने लगा, ब्रह्मा जी को, इस ब्रह्मांड में सिर्फ मैं ही एक ब्रह्मा हूँ, मेरे से ऊपर कोई ब्रह्मा ही नहीं है। लेकिन उस दिन मैं भी आपको बता रहा था, कथा में सुना, उस दिन मैंने भी आपको बताया कि उस दिन के वीडियो में बताया मैंने कि इस दुनिया में एक ही ब्रह्मांड नहीं है, हजारों ब्रह्मांड है, हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश है। लेकिन साइज, ब्रह्मांड का कदकाठी भी, साइज भी एक जैसा नहीं है। कौन से अलग पैरेलल यूनिवर्स में तो अलग ब्रह्मा है, कोई चतुर्मुखी है, कोई 8 मुखी है, चतुर्मुखी ब्रह्मा भी है, कोई 8 सर वाला है, कोई 5 सर वाला है, कोई 10 सर वाला है, हाँ? ऐसे ब्रह्मा भी है। तो भगवान सोचो, कृष्ण जो है, जो परम भगवान है, हाँ, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा, तो भगवान ये जब रोम से जब कृष्ण मैंने आपको बताया ब्रह्मा विष्णु महेश पता है, त्रिमूर्ति है हमारे हिंदू के देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव जी महेश जी। हाँ, बाद में इस हमारे हिंदू धर्म में 16 देवी देवता है, जिसमें भगवान का नाम मैं बोलेगा अभी। हाँ, तो कृष्ण से ही वो सब भगवान, हमारे इस्कॉन में सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा, परम भगवान है कृष्ण। जो महाभारत पता है, हम जन्माष्टमी मनाते, हमें पता है। तो भगवान के रोम से, कृष्ण के रोम से हजारों ब्रह्मांड, सैकड़ों ब्रह्मांड प्रकट हुए। जो भी हरि भक्ति करते हैं, राम कथा, राम भक्ति करते, कृष्ण भक्ति करते हैं, हरि भक्ति, हरि कथा, राम कथा, कृष्ण कथा सुनते हैं, उसको ये समझ में आता है कि कृष्ण कौन है। कृष्ण परम भगवान है, लेकिन कृष्ण में कितने गुण हैं, कृष्ण कितने पावरफुल है भगवान, 16 कलाएं उनके अंदर। लेकिन बोला गया है इस दुनिया में कृष्ण से बढ़कर एक शस्त्र, कृष्ण से बढ़कर 2 ही है शक्तिशाली, एक है भगवान, और कोई नहीं, बस सुदर्शन चक्र, बराबर, वो बहुत पावरफुल वेपन बोला गया, शस्त्र है, इंद्र का वज्र, बराबर, और शिव जी का त्रिशूल। ये 3 चीज़,
ये 3 शस्त्र बहुत ही पावरफुल बोला है, मतलब बहुत ही वो एकदम शक्तिशाली अस्त्र है, और नारायण अस्त्र और ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र टोटल 4। अभी ब्रह्मास्त्र बोलते हैं ना, आज के ज़माने में क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब है ब्रह्मास्त्र। हमें बताएं, आज के ज़माने में ब्रह्मास्त्र ही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है उन्होंने, ऐसा बोला गया। तो हिंदू में देवी देवता है, 16 देवी देवता है। तो कितने हम हैं? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, कृष्ण, राम, हाँ, दुर्गा, काली, हाँ, दत्तात्रेय, स्वामी समर्थ, साईं बाबा, सूर्या देवी, सूर्य चंद्र, बरोबर। तो फिर शिवाजी महाराज, वो महाराज है। तो हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जो है 16 देवी देवता है, हाँ, 16 देवी देवता वास करते हैं, जिसमें गंधर्व नहीं, जिसमें देवता भी आते हैं, देवता भी आए, इंद्र, वायु, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह सब आए। अभी हम यूनिवर्स, जुपिटर, सैटर्न बोलते हैं ना, मून, जुपिटर, वैसे देवी देवता भी है। हमारे हिंदू धर्म में टोटल 16 देवी देवता है। हमें पता नहीं है, लेकिन है। हमें इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमने इतना कुछ रिसर्च नहीं किया, हमने इतना कुछ, हमें ज़्यादा कुछ देखा नहीं है, इसके लिए हमें इतना आइडिया नहीं है। तो बाकी अभी भगवान के दशावतार हमें पता है, कृष्ण के, विष्णु जी के दशावतार है, इसमें राम, कृष्ण, नरसिम्हा मेन अवतार है, वराह, वामन, हाँ, प्लस 24 अवतार्स भी है, 24 अवतार भी भगवान विष्णु के, दशावतार प्लस 24 अवतार भी भगवान के हैं। तो सप्ताविश अवतार और बहुत सारा ऐसा अवतार है, हाँ। तो बाकी भगवान के कितने रूप हैं? जगन्नाथ जी है, ठाकुर जी बोलते हैं हम, सब है नाम हुआ, जगन्नाथ जी है, श्रीनाथ जी है, और गौरता है, लड्डू गोपाल, कृष्ण बलराम, राधा कृष्ण, शालिग्राम शिला, विट्ठल रुक्मिणी, श्रीनाथ जी, उडुपी कृष्णा, तिरुपति बालाजी, गुरुवायूरप्पन, लक्ष्मी नारायण, हाँ, बाद में अयप्पा, मुरुगन, शिव। तो ये सब भगवान के बहुत, ये भी एक रूप ही है, एक्सपेंशन, फॉर्म है, इनकारनेशन, हाँ। तो राम कृष्ण तो भगवान के, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, हाँ, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो नर नारायण अवतार, दत्तात्रेय, हाँ, स्वामी नारायण हो, ऐसे बहुत सारे, फिर धन्वंतरी, बहुत सारे भगवान के रूप है। गौरता है, चैतन्य महाप्रभु हमारे, हाँ, इस्कॉन में। तो बलराम जी भी एक रूप है कृष्ण के, बलराम जी, हाँ। तो ये सब भगवान के रूप, एक्सपेंशन है। हमें समझना क्या है कि भगवान भगवान के कितने सारे रूप है, लेकिन हम कौन से भगवान को पूजे? कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते, कौन से भगवान को पूजना चाहिए, कौन से भगवान को पूजना चाहिए? उडुपी कृष्ण को पूजे या गुरुवायूरप्पन को पूजे? गुरुवायूरप्पन को पूजे, किसको पूजे? सब एक ही है, रंगनाथ स्वामी है, बरोबर, आदिकेशव है, बहुत सारे मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी है, बद्रीनाथ है, काठमांडू विष्णु जी मंदिर है, ऐसे बहुत सारे धाम है, पंढरपुर है, हाँ, और मायापुर धाम, वृंदावन धाम है,
तो और राधा मदन मोहन जी या रास बिहारी जी या राधा गोपीनाथ, गोविंद देव जी, ऐसे भगवान के अनेकों रूप भी है कृष्ण के। वही कृष्ण ही है, वो कृष्ण ही है, राधा कृष्ण ही है, लेकिन नाम अलग अलग है, बस नाम अलग अलग है। तो भगवान जो है वो नाम में भी बसते हैं। हमारे इस्कॉन में बताया, हम जब हरिनाम जप करते हैं तो हरिनाम जप करते तो भगवान हमारे जबान में नाचते हैं। और नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और भगवान ग्रंथ के रूप में भी है। भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, ब्रह्म संहिता, गर्ग संहिता, भागवत पुराण, भागवतम, भगवद गीता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म संहिता, ऐसे बहुत सारे, चैतन्य चरितमृत, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ के रूप में भी भगवान है। वो भी भगवान का ही रूप है। वे ग्रंथ भी, बुक भी जो है भगवद गीता, ये भी भगवान ही, ये सब भगवान का ही तो है। तो भगवान के ग्रंथ, वेद, शास्त्र सब उनसे ही तो है। तो ग्रंथ भी भगवान का ही है। वही ग्रंथ ही साक्षात भगवान है, बोल भी सकते हैं। भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, रामचरितमानस, सुंदरकांड, भागवत पुराण। तो और बहुत सारे भक्त भी है, रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य है, हमारे प्रभुपाद जी है, आदि शंकरा है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन परीक्षित महाराज है, ध्रुव महाराज है, सुखदेव गोस्वामी है, अजामिल है, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, चट्टा बड़ा मेरा है। तो हम किसको में ज़्यादा ये करना चाहिए? प्रभुपाद जी को माने या किस नहीं? प्रभुपाद जी तो हम इस्कॉन में मानते हैं, हम हमारे गुरु है। ज़्यादा ग्रंथ को हम किसे ये करना चाहिए? ग्रंथ, बुक जो हम पढ़ते, कुछ कौन सा भी पढ़ो, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ो, कौन सा भी है, बहुत सारे ग्रंथ हैं भगवान के, बहुत सारे बुक्स है। शिव पुराण है, भगवत पुराण है, ब्रह्म संहिता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, गर्ग संहिता है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है जो भगवान ने बना दिया है। बस उसका हमें पठन करना है। रामचरितमानस है, सुंदरकांड है, तो बहुत सारा बुक है, चेतो दर्पण। तो वही ऐसे बहुत सारे बुक्स है जो हमें पढ़ना है। लेकिन ज़्यादा में मेनली क्या पढ़ना है? भागवतम, भगवद गीता। कृष्ण बलराम या गौरताय या राम लक्ष्मण, इनमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, तीनों भी एक ही है। वैसे लक्ष्मी नारायण, विट्ठल रुक्मिणी, तिरुपति बालाजी, राधा कृष्णा, सीताराम, लक्ष्मी नरसिम्हा, इनमें कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है, सब भगवान ही है। रुक्मिणी और राधा में क्या अंतर है? रुक्मिणी जी कौन है? सत्यभामा जी कौन है? क्या अंतर है उनमें? दोनों भी लक्ष्मी का रूप है। वैसे ही राधा जी और सीता जी में क्या अंतर है? सीता जी तो लक्ष्मी जी का ही रूप है, बताए। लेकिन राधा अंतर है, राधा देवी में अंतर है। राधा जो है कृष्ण की अंतरंग शक्ति है, कृष्ण की, क्योंकि राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और इस्कॉन में बताया गया ना, और हमारे इस्कॉन में ये भी तो बताया गया कृष्ण विष्णु कौन सबसे बड़े, इसके बारे में एक वीडियो बना चुका है, बरोबर। तो बोला गया है कि इस्कॉन में राधा कृष्ण तो मानते हैं, लेकिन राधा कृष्ण भगवत धाम, गोलोक धाम, हम पता है हमें,
वैकुंठ धाम विष्णु जी का है, गोलोक धाम कृष्ण का है, जो परम धाम, जो इस्कॉन हम फॉलो करते हैं, लास्ट डेस्टिनेशन भगवत धाम, यहाँ पे वात्सल्य माधुर्य और ये का प्रेम का होते हैं। तो इस दुनिया से हमें मुक्ति पाना है, ये इस भौतिक जीवन कचड़े से, मटेरियल वर्ल्ड जैसे कचड़ा दुनिया से, और हमें भगवत भक्ति जो एकदम शुद्ध है, जो अमृत है, भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति, वैष्णव संघ, इस्कॉन, जो एकदम अमृत है, हरे कृष्णा मूवमेंट जो है, भगवत भक्ति, भगवत सेवा, जो मैं कल के भागवतम वीडियो में आपको बताया, भगवत सेवा, भगवत भक्ति, हरिनाम, हरि भक्ति, जो अमृत है, वैष्णव संघ, इसे हमें प्राप्त करना है या हमें भौतिक जीवन में मरना है, ये आपका डिसीजन है, ये आपका थिंकिंग है, आपका डिसीजन है, आपका डिसीजन है, वो आपको क्या करना है वो आप करो, वो आपका मर्जी। लेकिन ब्रजवासी जो थे वो इतने भगवान से कनेक्टिविटी थे ब्रजवासी, हाँ, भगवान को बहुत ही वो ये करते थे, बहुत ही मानते थे। जैसे गोपियाँ है, भगवान से बहुत ही हमेशा कनेक्टिविटी है, क्योंकि भगवान जब विष्णु रूप में आते, जब चतुर्भुज रूप में आए थे गोपियों के सामने, तो उनको बहुत ही विश्वास नहीं कर रहे कि कृष्ण, हमें अपना कृष्ण चाहिए, लेकिन भगवान बता रहे मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही विष्णु, मैं ही कृष्ण, मैं ही सदाशिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। लेकिन जब भी मान रहे नहीं थे गोपियाँ, तो जब भी क्या हुआ, जब लीला में, जब बाल लीला भगवान की, राधा को, श्रीमती राधा रानी को जब कृष्ण जब बता रहे मैं ही राम था पिछले जन्म में, मैंने रावण का वध किया, लेकिन राधा मानने को तैयार नहीं है, राधा देवी को। वो बोल रहे हैं कृष्ण को ये झूठ है, तुम कैसे राम हो सकते हो। राधा देवी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मनुष्य रूप में, क्योंकि श्रीराम ने गोलोक में कृष्ण को, राधा को श्राप दे दिया, कृष्ण को 100 वर्षों तक भूल ही देगी, गोलोक में श्राप दे दिया। इसके लिए भगवान मनुष्य रूप में आए, राधा कृष्ण का वो लव स्टोरी उन्होंने देखा हमने, रासलीला बताया हमें, तो यही वो राधा कृष्ण का जो वो अलौकिक वो प्रेम भाव, उन्होंने भक्ति क्या सिखाया, भक्ति भी सिखाए, भगवान को पाना है, भगवान को कैसे पाना है, क्या रहा वाली एक मिनट, भगवान को हमें कैसे पाना है, धाम भगवत प्राप्ति, भगवत के धाम हमें कैसे जाना है, भगवान के धाम हमें कैसे जाना है, गोलोक धाम हमें कैसे जाना है। तो इसके लिए भगवत पुराण में, भगवत गीता में बहुत वर्णन किए गए, हाँ, जैसे कल के भागवतम वीडियो में आपको बताया, मैंने भागवतम की वीडियो में, कल में भागवतम वीडियो बनाया, उसमें मैंने आपको उसमें बताया, कल के भागवतम वीडियो में, भागवतम कथा में। तो भगवान को पाने के लिए बहुत सारा रास्ता है भगवत प्राप्ति के लिए, जो भगवत गीता बनाया है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, भागवत पुराण है, हाँ, हाँ? तो और भगवान का अनेकों रूप भी है, साक्षी गोपाल है, तोता गोपीनाथ है, बहुत सारा रूप है भगवान का, लड्डू गोपाल के रूप में भी भगवान है, अनेकों रूप है भगवान का। लेकिन हमें किसको पूछना है, अनेकों रूप मतलब इतना रूप है हमें पता भी नहीं, और कितने सारे भगवान का रूप है, मनवंतर अवतार है, अंशा अवतार जो राम जी है, राम भगवान अंशा अवतार है, हाँ? तो भगवान के अनेकों रूप है। विश्व रूप तो पता है हमें, यूनिवर्सल फॉर्म है, पता है ना, विराट स्वरूप कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया महाभारत में दिखाया था, अर्जुन ने कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था अपना विराट स्वरूप।
कि अर्जुन भी देख के चौंक गए, ये तो परम भगवान है, ये तो परम भगवान कृष्ण है, ये तो साक्षात विष्णु है, यही परम सत्य है। अर्जुन भी देख के कृष्ण को, कृष्ण का यूनिवर्सल फॉर्म विराट स्वरूप देख के चौंक गए, शॉक हो गए। तो भगवान का सामने किसका चलता नहीं। अर्जुन तो भक्त है, हाँ, लेकिन हम जैसे मनुष्य के लिए, और हमारे इस्कॉन में ये भी बोला गया है, हम घर पे कौन सा डीटी रख सकते, हाँ, जैसे कि सत्ययुग में तो नरसिंहदेव है, त्रेता युग में तो राम जी आए, द्वापर युग में कृष्ण आए, हाँ, कलयुग के राजा कौन है, गौरचंद्र, हाँ, बरोबर। तो बोला गया है घर पे हम कौन सा डीटी रख सकते इस्कॉन में। जगन्नाथ जी गौरताय, कृष्ण बलराम, राधा कृष्ण, लड्डू गोपाल, गौर निताय, चैतन्य महाप्रभु, हम लड्डू गोपाल या कौन सा हम डीटी रख सकते घर पे, कौन सा अर्चाग्राम घर पे रख सकते हैं, शालिग्राम शिला। तो ये हमें कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन सा घर पे डीटी रखें, लेकिन ये तो सब एक ही है, इसमें डिफरेंस क्या देखना। श्रीनाथ जी, राधा मदन मोहन जी रखे, राधा रासबिहारी रखे, राधा गिरिधारी रखे, राधा माधव रखे, राधा गोपीनाथ रखे, हाँ, कौन सा भी हम डीटी रख सकते घर पे, सब एक ही है, बरोबर। तो अभी हम कीर्तन करते हैं, एक मिनट, तो कंटिन्यू करते हैं। तो कौन सा भगवान को माने, सब तो एक ही है। तो नित्यम भागवत सेवा है, तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। लेकिन मैं मनुष्य को, जो मेरे भक्त को, भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्त को, इसके लिए उसका उसको जो चाहिए मैं उसको पूरा नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है उसको क्या देना है, क्या सही है, क्या गलत है। भगवान बोलते, चैतन्य महाप्रभु बोलते, गौरताय बोलते, क्योंकि उन्हें पता है मुझे क्या देना है, मुझे क्या नहीं देना है। भगवान को पता है, तो भगवान को पता है, भगवान को हमें क्या देना है वो भगवान को पता है। लेकिन अगर वो मेरा भक्ति करते हैं, भगवान बोलते अगर वो मेरा भक्ति करते हैं, हरि भक्ति करते हैं, तो कृष्ण भक्ति, राम भक्ति जो भी हो, हरि भक्ति, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति जो भी हो, अगर वो करते हैं तो वो मेरा जो चरण कमल है, भगवान बोल रहे चरण कमल पादुका है, उसका वो कृपा उसके प्राप्त होते हैं, उसका मेरा लोटस फीट मेरा शरण में आ जाते हैं भक्ति में, श्री कृष्ण बता रहे। उस दिन के रामनवमी के वीडियो में मैंने बोला, बोला रहेगा कि वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी जो है, कितने वो बड़े भक्त हैं तुलसीदास जी कलयुग में वाल्मीकि बन के आए, ऐसा माना जा रहा है। वाल्मीकि जी कलयुग में तुलसीदास बन के आए, ऐसा बोला गया। उस दिन के रामनवमी के वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया, कल का भागवतम वीडियो में आपने देखा रहेगा। हाँ हाँ, तो भगवान को हम कैसा सेवा कर सकते हैं, डीटी वर्शिप या भोग ऑफरिंग मतलब भगवान को भोग लगाना। भगवान को कैसे भोग लगा सकते हैं, लेकिन भगवान को भोग लगाते समय ध्यान रखिए, भगवान को तुलसी के बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता।
भगवान वैसे हाँ गोवर्धन गोवर्धन पर्वत के रूप में भी भगवान विराजमान है। तो गोवर्धन जी जो है वो भी गोवर्धन भी कौन है, गोवर्धन पूजा करते हैं, गोवर्धन जी भी कौन है, गिरिराज गोवर्धन, वो भी कृष्ण ही है। ऐसे भगवान को अनेकों नाम है, तिरुपति बालाजी, वेंकटेश्वर स्वामी, अलग 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 नाम है भगवान को। कल के मैंने भागवत वीडियो में मैंने बताया भगवान को बहुत सारे नाम है, भगवान का बहुत सारा रूप है। तो नित्यम भागवत सेवा है, नित्यम भागवत सेवा मतलब भगवान का भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा, भगवान का भक्ति करना, वही है नित्यम भागवत सेवया। बरोबर। तो कल रात को ही मैं इस ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी का कथा सुन रहा था मैं। वो बता दे चैतन्य महाप्रभु जो है जो गौरतय है हमारे इस्कॉन में, तो चैतन्य महाप्रभु जो है गौरतय, वो इतने करुणामय भाव है उन्होंने बताया, और वो इतने मर्सीफुल है कृष्ण जो है गौरांग महाप्रभु इतने करुणामय और मर्सीफुल है कि जो उनके शरण में आ जाएगा ना एक बार भक्ति में, महाप्रभु के शरण में आ गया चैतन्य महाप्रभु के, तो वो पूरे बोलते हैं ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होके भगवत धाम प्राप्त कर लिया। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, गौरांग महाप्रभु। गौरतय कौन है, स्वयं कृष्ण है। लेकिन एक मैं बात बताते हैं, कल के मैं भागवत वीडियो में आपको बताया और अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे, इस मन को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल का कार्य है। और रामनवमी के वीडियो में मैंने बताया मन को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल का काम है। ऐसा इतना हमें मन इतना घसीटता है ना, मन करता है ये मन को पाँव के नीचे कुचल के दबा दूँ। कभी कभी लगता है, सबको लगता है, इतना गुस्सा आता है। कोई भी सामने एक बार आदमी खड़ा हो गया एक लाफा, कभी कभी गुस्सा, कल का मैं बोला मैं, गुस्सा जो है आता है सबको, गुस्सा जो है वो किसको रोक नहीं सकते, वो तो गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन मन का कोई नहीं रूप है, मन का ना ही रूप है, आत्मा का तो रूप है, मन का ना ही रूप है। मन है, उसका कोई रूप नहीं है। लेकिन मन को हम कैसे कुचल के मारेंगे, इंसान तो ठीक है, मन को हम कैसे ये करेंगे, मन को तो रूप ही नहीं है, उसका फॉर्म ही नहीं है, लुक भी नहीं है उसका, हाँ तो रूप ही नहीं है मन का, तो वो मन है। तो लेकिन मन को नियंत्रित करना है, कल में भी भागवत वीडियो में बताया, चंचल ही मन कृष्णा, चंचल भगवान बोलते हैं मन तो चंचल रहता है, लेकिन मन को नियंत्रित करना है तो कृष्ण का नाम लो, हरि नाम। तो ये माया शक्ति है ना, हमारे हाथ में हम निचोड़ सकते हैं उसको, हमारे कंट्रोल में आ जाएगी माया शक्ति है। तो माया से, अरे कृष्ण से बड़ा कोई है नहीं, माया क्या भगवान से बड़ा है क्या, माया शक्ति क्या भगवान से बड़ा है। ये दुनिया में जो असुर है, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, क्या उखाड़ लेंगे हमारा, नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मली बोल रहे हैं। अरे भगवान, इस दुनिया में भगवान के ऊपर कोई भी नहीं है, भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं है। बड़ा टाटा बिरला अंबानी कोई भी हो, कोई भी भगवान से बढ़कर भगवान के ऊपर कोई भी नहीं। अगर होता तो भी वो घमंड में नाचता, वो उस दुनिया को राज करता ना। अगर वो भगवान से बढ़कर होता तो दुनिया में राज करता ना, बरोबर। लेकिन वही जो मैं बोल रहा है, भगवान से बढ़कर वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान है, उनके ऊपर ना ही कोई है, उनके ऊपर ना ही कोई हो भी सकता है। वो सबके बाप है भगवान। हम सब घमंडियों को चकनाचूर करने के लिए भगवान आते हैं, हम घमंडी लोगों का। वो घमंडियों के भी बाप है। भगवान तो हम तो घमंड दिखाते हैं,
भगवान तो घमंडी को भी घमंडी है। भगवान ने घमंड दिखा दिया ना अपना, वो दिखाएंगे भी क्यों? वो भगवान है, सब कुछ उनका ही है, उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। हम दिखाएंगे, हम मनुष्य है। मनुष्य में और भगवान में, हम इंसानों में और भगवान में जमीन आसमान का फर्क है। अरे भगवान तो बापों के बाप है, खिलाड़ी खिलाड़ी है भगवान तो। कृष्ण तो भगवान के सामने किसका नहीं चलता। भगवान के सामने तो किसका नहीं चलता। कौन क्या उखाड़ लेगा? अगर हम बोलते भगवान को ब्लेम करिए, भगवान मुझे ऐसा किया, भगवान थोड़ी ना सामने आके दिखाएंगे। भगवान को थोड़ी ना, भगवान को देख थोड़ी ना सकते हैं भगवान ने ऐसा किया, क्या प्रूफ है? भगवान को ब्लेम करते हम। भगवान तो थोड़ी ना पुलिस आके पकड़ के ले जाएगा, या भगवान थोड़ी ना कोर्ट में जज में आएंगे। वो भगवान है, एक कोर्ट जज पुलिस सब भगवान ही तो बने हैं, उनको कोई पकड़ नहीं सकते। अरे स्वयं, लेकिन यशोदा जी ने पकड़ लिया, यशोदा मैया ने पकड़ लिया, यशोदा देवी ने पकड़ लिया। लेकिन आज तक भगवान को कोई नहीं पकड़ पाया। भगवान को कोई पकड़ नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकता है। यशोदा जी ने पकड़ लिया, यशोदा देवी ने, हाँ यशोदा जी ने तो पकड़ लिया, यशोदा ने। लेकिन वो अलग है, वो लीला है। हकीकत में भगवान को कोई पकड़ भी नहीं सकते, भगवान को कोई देख ही नहीं सकते हैं। क्या कौन भी नहीं देख सकते हैं। हम भगवान से कोई बड़े नहीं हैं, हम सब साधारण मनुष्य ही है। हमारे इस्कॉन में तो वही बोला जाता है ना, परम भगवान है कृष्ण, भगवान से बढ़कर कोई है नहीं। हाँ तो मैं लास्ट में कीर्तन करेगा। अभी मैं हम थोड़ा भगवत गीता यथारूप थोड़ा आज हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता मैं हिंदी में लेके आया। इंग्लिश में मेरे पास है भगवत गीता, उस दिन इंग्लिश में बोला है भगवत गीता लेक्चर पिछले साल। हाँ हिंदी में भी बोला है मैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद आज हिंदी में वापस बोल रहे हैं। बहुत दिनों के बाद भगवत गीता का पठन चर्चा हो रहा है, तो आज हिंदी में हम करेंगे। तो भगवत गीता जो इसमें बोला गया है, समर्पण श्रील बलदेव विद्याभूषण विषय सूची में डाला गया। भगवत गीता में बहुत कुछ है जो आप पढ़ सकते हैं। भगवान का ग्रंथ है, भगवान का पुस्तक है। भक्ति योग, कर्मयोग और ध्यान योग के बारे में भगवान ने उसमें बोला है, कृष्ण ने अपना। हमारे इस्कॉन में भी उसके बारे में बताया गया, आपको पता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज एक श्लोक ही में बोलने का सोच रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, हरि बोल। तो ये आपको पता है, ये आपको पता रहेगा, ये मनुष्य का लाइफ एंड डेथ सर्कल है। बर्थ एंड डेथ सर्कल मतलब पुनर्जन्म, पुनरति जन्मम, पुनरति मरणम, पुनरति जन्मम, पुनरति मरणम। इसका अर्थ क्या है? बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, पुनर्जन्म होना। लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए तो भगवान ने भगवद गीता बोला, उपदेश दिया। ये हरिनाम, ये इस्कॉन आया, वैष्णव संघ आया, महाप्रभु कलयुग में आए, चैतन्य महाप्रभु गौरता है। कलियुग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरिनाम की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। जो हमारे इस्कॉन में भी बोला जाता है, गौड़िया वैष्णव हरे कृष्णा मूवमेंट में, इंटरनेशनल सोसाइटी और कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन हमारा। तो उसमें बोला गया हरिनाम। प्रभुपाद जी भी यही बोल रहे हैं, हमारे गुरु जो है, हाँ श्रील प्रभुपाद भी वही बोल रहे कि चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्रा, और टेंशन मत लो, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, अपना कार्य करते रहो। वही मैं कल में भागवतम के वीडियो में क्या बोल रहा था, बोला मैंने भक्ति में सिंसियर, टाइम बचवा लेती, करुणामयी,
बाद में नम्रता भाव, बाद में भक्ति में हार्ड वर्किंग, भक्ति में भागना, भक्ति के लिए भागना, कर्मा वो भी इम्पोर्टेंट है। भक्ति में कर्म बोल रहे हैं, भक्ति का कर्म मतलब भक्ति का कर्म क्या? भक्ति में मेहनत करना, हार्ड वर्किंग, वो भी बिना रुके मेहनत करना भक्ति में, बिना कोई कर्म फल की चिंता न करते हुए। कर्मण्यवाधिकार से हमें पता है, भगवद्गीता का श्लोक है। तो भगवान बोल रहे तुम अपना कर्म करते रहो, तुम फल की चिंता मत करो, वो मेरा कार्य है। भगवान बोल रहे तुम बस अपना कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो। बस अपना कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो भक्ति में, लेकिन फल की चिंता करना तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, फल वो मैं देगा, वो मेरा मर्जी है। बस तुम्हें अपना कर्म करते रहना है, बस बिना फल की चिंता करते हो, बिना रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन करते हो, अपेक्षा करते। हाँ, तो हमें पता है कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग। कर्मयोग मतलब कर्म करते भक्ति करना, ध्यान योग मतलब तपस्या, और भक्ति योग भी सेम ही है। ठीक है, तो हम भक्ति में हम भगवद्गीता के श्लोक में जाते, तो उसमें डाला गया देखो, परमात्मा जो है, जो कृष्ण जो है विष्णु स्वरूप में है, परमात्मा स्वरूप में। इसमें देखो भगवद्गीता फोटो में देखो, इसमें सबके जीवों के हृदय में, सब जीवों के हृदय में भगवान वास करते, भगवान है। देखो परमात्मा स्वरूप सबके हृदय में, ये देखो आपको दिख रहा है, फोटो में दिखता होगा। क्योंकि जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु हमारे गौरव इस्कॉन के, हाँ, तो जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु गौरव है, जब हरिनाम करते, नगर संकीर्तन उधर भी होता था, तब वो जमाने में नगर संकीर्तन होता था। हाँ, हाँ, तभी जब संकीर्तन करते जाते थे हरिनाम रास्ते में, तो भगवान का नाम सुनते ही जो गाय है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता सब नाचने लगते, झाड़ वृक्ष सब नाचने लगते। आजकल के ज़माने में पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है? आज का ज़माने में हम हरिनाम करते, लेकिन कभी किधर आपने देखा है वृक्ष झाड़ नाचते हुए, कुत्ता बिल्ली नाचते हुए, कुत्तों को नाचते हुए, बिल्लियों को नाचते हुए, वृक्ष को नाचते हुए, झाड़ को नाचते हुए देखा है आपने? हम भी हरिनाम ही तो कर रहे हैं ना, हम भी भगवान का नाम ही ले रहे, हरे कृष्णा महामंत्र का हम जप कर रहे हैं, लेकिन हरिनाम संकीर्तन ही कर रहे हैं। लेकिन कुत्ता बिल्ली, शेर चीता, चूहा या वृक्ष झाड़, इनको भी नाचते हुए देखा है? नहीं, वो भगवान का जमाना वैसा था, वो भी कलयुगी था, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु का जमाना था, महाप्रभु गौरनिताय का जमाना था वो गौरांग महाप्रभु का, गौरचंद्र का, वो महाप्रभु का जमाना वैसा था। वो जमाने का जो कलयुग था ना, थोड़ा सत्ययुग जैसा था थोड़ा। तो अभी का कलयुग जो अभी हम जी रहे, पूरा असुरी प्रवृत्ति से भरा है, पूरा कचड़े से भरा है अभी का कलयुग जो है, जो जी रहे हैं। इसके लिए तो, इससे बचने के लिए, ये पाप से बचने के लिए हमें हरि का नाम, हरे कृष्णा महामंत्र जो हम इस्कॉन में जप करते हरिनाम, वो हमें करना चाहिए। जो महाप्रभु द्वारा गौड़िया वैष्णव परंपरा हमारे इस्कॉन में जो हुआ, उसे हमें फॉलो करना है, वैष्णव संघ करना है, वैष्णव संघ में रहना है, हरे कृष्णा महामंत्र हरिनाम का जप करना है, इस्कॉन में रहना है, बस भागवतम भगवद्गीता पढ़ना है, बस। हाँ, भागवतम और भगवद्गीता। तो मैं कौन सा श्लोक बोलूं ये पता नहीं चल रहा है। तो हम पहले श्लोक का या स्टार्ट करते हैं, पहले श्लोक से हम बोलते हैं, क्योंकि कल मैंने भागवतम, तो मैं फर्स्ट टाइम वीडियो में बोल रहा है, भगवद्गीता में ऑलरेडी बोल चुका है, लेकिन मैं भागवतम पहली बार कल के वीडियो में मैंने बोला था। तो आज हम भगवद्गीता का पहले चैप्टर से श्लोक का स्टार्ट करेंगे।
भगवद गीता यथारूप, अध्याय 1, चैप्टर 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य नीति संरक्षण। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युत्सव मामका पांडवाचैव किम्युगो संजय किम्युगत संजय। तो उसमें डाला गया है, इसका मीनिंग है धर्म धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्रे, धर्मभूमि तीर्थस्थल में कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेत एकत्र युद्धोत्सव युद्ध करने को इच्छा से मामका मेरे पक्ष पुत्रों पांडव के पुत्रों ने तथा एवं निश्चल ही किमुत कन्या अकृतवत किया सभय है संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, ए संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध ही इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तो इसमें धृतराष्ट्र पूछ रहे संजय को, विदुर को पूछ रहे, हे संजय, मेरे पुत्रों ने ऐसा क्या गलती कर दिया महाभारत के युद्ध में कि मेरे 100 कौरवों का अंत कर दिया उस छलिया कृष्ण ने। महाभारत में कुरुक्षेत्र में मेरे 100 कौरव पुत्रों का वध हो गया, मेरे 100 बेटों का वध हो गया। ना ही धृतराष्ट्र बचा, ना ही दुर्योधन बचा, ना ही शकुनी बचा, ना ही दुशासन बचा, ना ही कर्ण बचा। ऐसा क्या गलती कर दिया ये जितना बड़ा भयावह दंड मेरे पुत्रों को, मेरे 100 कौरवों का अंत करवा दिया इस अर्जुन ने। ऐसे जो धृतराष्ट्र जो है, जो दुर्योधन के पिता, विदुर से संजय से पूछ रहे। तो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तपस्या तात्पर्य भगवद गीता एक बहुत ही आस्तिक विज्ञान है जो गीता महामत्व में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि है श्री कृष्ण की भक्त की सहायता से सविंशन करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्यवस्थाओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। तो उसमें बोला गया, देखो मनुष्य जीवन जो है ये बहुत ही दुर्लभ माना गया। ह्यूमन लाइफ जो है, ये मनुष्य जीवन, जो इंसान का जीवन है, मनुष्य जीवन है, ये बहुत ही दुर्लभ माना गया। बोलते ना, दुर्लभ मानुष जन्म सत्संगे, मतलब दुर्लभ है मनुष्य जीवन जिसमें हरि कथा, हरिनाम, सत्संग, वैष्णव संग मिल रहा है। तो ये मनुष्य जीवन दुर्लभ नहीं हुआ तो और क्या हुआ ऐसा? तो ये मनुष्य जन्म अनमोल रे, ये गाना तो हमने सुना होगा। मनुष्य जन्म, मनुष्य जीवन, मनुष्य जन्म और मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर, ये बहुत ही दुर्लभ है, जो किसी को नहीं मिला है, जो अरबों में करबों में किसी को नहीं मिला है, वो हम सबको मिला है। भक्ति, भगवत भक्ति, हरिनाम, हरि भक्ति, कृष्ण भक्ति, वैष्णव सत्संग, वैष्णव सत्संग मिला है जो किसी को नहीं मिला है। इस्कॉन, ये वैष्णव संघ, हरे कृष्ण मूवमेंट, हरि भक्ति, वैष्णव संघ, हरिनाम, ये किसको नहीं मिला है?
ये हमें मिला है, हम सबको मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब भगवान हाँ, बोलते हैं युद्ध में जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अगर भाईचारा देखा होगा, भाईचारापन देखा होगा, तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं कभी भी, ऐसा बोला जाए। कुरुक्षेत्र का कभी होता ही नहीं, महाभारत का कभी युद्ध होता ही नहीं, ऐसा भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। अगर अर्जुन ने सपोज भाईचारा देखा होगा तो शायद महाभारत का युद्ध कभी होता भी नहीं, अरे कुरुक्षेत्र का भी पता नहीं चलता हमें लगता है। तो और कृष्ण भी भगवान है करके हमें पता नहीं चलता, इस्कॉन में आके हमें पता चल गया है। उससे पहले हम जन्माष्टमी मनाते थे, लेकिन कृष्ण परम भगवान है ये हमें पता भी नहीं चलता लगता है। तो ये भगवान का कृपा है, हम सबके ऊपर पूर्ण तरीके से कृपा है, भगवान का पूर्ण कृपा है जो हम भक्ति कर पा रहे, हमारा भक्ति स्मूथली चल रहा है, रूटीनली। इस्कॉन में हम भक्ति, कृष्ण भक्ति डिवोटी है, इस्कॉन में हम डिवोटी इतने सालों से कृष्ण भक्ति कर रहे, तो हमारा रूटीन भक्ति स्मूथली चल रहा है, तो ये भगवान का कृपा ही है, बाकी हम कुछ नहीं बोल सकते। भगवान का कृपा है, वो भगवान का कृपा है, बरोबर। तो हम यही स्टॉप कर दें, अभी हम थोड़ा कीर्तन करेंगे, क्योंकि पैराग्राफ जो है बहुत बड़ा है। मुझे से आपको श्लोक और उसका अर्थ समझाना था, हाँ, मीनिंग भगवद गीता का यथारूप। तो आपने रामनवमी का वीडियो किसने देखा, किन किन लोगों ने देखा पता नहीं, और मेरा कल का भागवत वीडियो किन किन लोगों ने देखा पता नहीं। देखे रहे हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए मेरा यूट्यूब चैनल पर, हाँ। तो हम थोड़ा कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम स्टॉप कर दें, उसके बाद हम डायरेक्ट सैटरडे को मिलते, तो डायरेक्ट सैटरडे के वीडियो में मिलते, ओके। नहीं तो कल, नहीं तो परसों सत्संग रहेगा, परसों में मनाएगा नहीं, परसों में रेस्ट लेने का सोच रहे हैं। रेगुलर सत्संग तो रहेगा हमारे इस्कॉन जो है हमारा, तो हरे कृष्ण मूवमेंट इस्कॉन जो है हमारा, तो सत्संग तो रहेगा परसों। तो हम डायरेक्ट हम सैटरडे को मिलेंगे, हो सके तो कल मैं वीडियो बनाएगा, कल भी, तो डायरेक्ट मैं बाद में सैटरडे को बनाते वीडियो, ठीक है। तो हम थोड़ा कीर्तन करते हैं, उसके हम स्टॉप कर दें, ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वास्यत्य देशचारि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राग माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि। गोविंद जय जय।
श्रील प्रभुपाद की जय, जय वैष्णव ठाकुर की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, जय गौरताय हरि बोल। तो ये कीर्तन हो गया। तो थैंक यू वेरी मच आज का वीडियो, आज का सेशन मेरा सुनने के लिए, आज का वीडियो देखने के लिए। तो हम डायरेक्ट हम कल मिलेंगे, नहीं तो डायरेक्ट हम सैटरडे को मीट करके वीडियो में बनाएगा। परसों वापस सत्संग रहेगा, रेगुलर सत्संग फ्राइडे को, कल थर्सडे है। तो मैं यही स्टॉप करते हैं और मैं बाद में हम नेक्स्ट वीडियो मीट कर दें। तब तक के लिए हम तो भगवद गीता जो इंग्लिश में भी हिंदी में भी आता है, हमको पता रहेगा। भगवद गीता यथारूप मेरे पास जो बुक है वो इंग्लिश में है। जो मैंने पहला इंग्लिश वीडियो भगवद गीता में लेक्चर दिया था वो मेरा खुद का भगवद गीता है, वो मेरा इंग्लिश में, ये हिंदी में। तो हिंदी में भी इंग्लिश में सब लैंग्वेजेस में बहुत हमारे इस्कॉन में है। हमारे इस्कॉन में भगवद गीता यथारूप, इस्कॉन जो हमारे इस्कॉन में भगवद गीता बुक वितरण होता है, इस्कॉन भगवद गीता यथारूप जो है। तो भगवद गीता जो है सब लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, मराठी भागवत वितरण होते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, मैराथन। तो उसमें भगवद गीता भी बेचा जाता है, मैं पता है। तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मराठी सब लैंग्वेजेस में है, ठीक है। तो हम यही स्टॉप कर दें और थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय गौरता, हरि बोल, हरे कृष्णा।